नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशनी टाक और वेलकम करती हूं आप सभी का मेरे चैनल थर्ड आई एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से और एक बार दिल से। आज का जो वीडियो है वो आने वाले सावन मास के ऊपर है। सावन में क्या क्या स्पेशल होता है। सच कहूं तो सावन का महीना खुद अपने आप में ही स्पेशल है, खास करके शिव भक्तों के लिए, क्योंकि शिव भगवान मुद्रा में होते हैं माता पार्वती के साथ अपने ससुराल में इस समय पे। और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक और कथा है कि भगवान विष्णु जो है वो शयन करने इस समय पे चले जाते हैं और पृथ्वी का सारा ही कार्यभार भगवान शिव के कंधों पर डाल जाते हैं, उन्हें सौंप जाते हैं। तो जो भी शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं उनके लिए सावन मास किसी अमृत से कम नहीं है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ यानी कि वो सबसे भोले देव हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, लेकिन सावन मास उनका प्रिय होता है। तो मतलब वैसे भी भोलेनाथ को एक लोटे जल से भी रिझाया जा सकता है, लेकिन जो जल आप ऑर्डिनरी डेज में चढ़ाते हैं वही अगर आप सावन मास में भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो सोने पे सुहागा वो 10 गुना काम करता है। इस साल 2021 में से सावन का महीना शुरू हो रहा है। 26 जुलाई को पहला सोमवार सावन महीने का पड़ रहा है। सावन के महीने से बहुत सारे लोग अलग अलग मान्यताओं के अनुसार बहुत सारे व्रत भी शुरू करते हैं। उसमें से प्रदोष का व्रत, 16 सोमवार, मासिक शिवरात्रि, पशुपति व्रत मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसी के साथ कुंवारी कन्याएं व सुहागन स्त्रियां मां मंगला गौरी का भी व्रत इसी माह से शुरू करती हैं। बहुत मान्यताएं हैं कि इस महीने में शुरुआत की हुई कुछ लोग जो सावन का महीना है सिर्फ वही 4-5 सोमवार या मंगलवार ही व्रत करते हैं, क्योंकि मंगला गौरी का जो व्रत है वो मंगलवार को होता है और बाकी सोमवार को होते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ से शुरू करके और उसे आगे तक लेकर जाते हैं और उसी के बाद में उसका उद्यापन करते हैं। इस साल 2021 में सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार जो है वो 26 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 2 अगस्त, तीसरा 9 अगस्त और चौथा सोमवार जो है 16 अगस्त को पड़ रहा है। देखिए, जब भी कोई व्रत करता है तो नॉर्मल है ये कि अपनी विशेस को पूरा करने के लिए, भोलेनाथ को रिझाने के लिए हम व्रत शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटा सा नियम मैं आपको बता दूं कि ईश्वर तो हर कोने में है और 24/7 आपको देख ही रहे हैं। लेकिन मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं या ब्रदर सिस्टर हैं, आप किसी भी रूप में ईश्वर को माने। तो जैसे घर पे हम अपने फ्रेंड मम्मी पापा या भाई बहन से बात करते हैं, अगर हम उन्हें कुछ नहीं भी बताएं तो भी डे टू डे लाइफ में हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कैसा फील कर रहे हैं, उनको ऑलमोस्ट पता ही होता है। तो जब हम भगवान की बात करते हैं तो उनकी एक सेकंड के लिए भी नजर आप पर से हटती नहीं है। चाहे आपको एक पल के लिए लगता जरूर हो कि मेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो शायद भगवान मुझे देख नहीं रहे हैं या भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपनी विशेष बार बार भगवान को बोलते रहते हैं। तो सबसे पहला ही यही नियम है कि आपकी जो भी विश है वो आप फर्स्ट डे जब भी फास्ट शुरू कर रहे हैं उस वक्त पूरे मन से भगवान को अर्पित कर दीजिए। वो आपकी परेशानी या मनोकामना जो भी है कि मान लीजिए 16 सोमवार का व्रत मोस्टली मनचाहा वर के लिए किया जाता है। कोई लव मैरिज करना चाहता है, मनपसंद का हस्बैंड पाना चाहता है, या किसी को फाइनेंशियल बहुत ट्रबल है, या किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही, किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है, या आपकी कोई विश है, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप कुछ पा लेना चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, कुछ भी आप चाहते हैं, उसको एक बार पूरे मन से कृतज्ञ होकर, पूरे डिवोटेड होकर भगवान को एकदम अर्पित कर दीजिए। जैसे हम कोई
चीज भगवान को अर्पित करते हैं, फल फूल इत्यादि, उसी तरीके से आपकी मनोकामना या आपकी प्रार्थना भगवान को अर्पित कर दीजिए। लेकिन बार 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 हमेशा भगवान को उसको एकदम ऐसे ना फोर्सफुली डेस्परेट होके मत बोलिए, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, भगवान देखो मैंने आपका व्रत भी किया है, देखो भगवान। तो ये ऐसा ही साउंड करेगा जैसे आप किसी से मिलने गए और आप उसे बताते देखो मैंने अपना टाइम लगा के तुमसे मिलने आए हैं, मेरे को बहुत काम है पर मैं अपना काम छोड़ के तुमसे मिलने आई हूँ, पता है आने में मेरे को ना इतना ट्रैफिक मिला, इतना टाइम लग गया, मेरा पेट्रोल डीजल या मेरे कैब में इतने पैसे लग गए। तो सामने वाले को कैसा लगेगा अगर आप उसे ऐसे बताओगे? तो सिंपली आप उससे मिलने गए हो, दैट्स इट, आप उससे मिलने गए हो। तो उसी तरीके से आपकी कोई विश है वो आप भगवान को उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए और बस सिंपल भगवान की पूजा कीजिए, उनके साथ वन ऑन वन अपना रिलेशनशिप डेवलप कीजिए। जो इच्छा है वो भगवान ने एक बार सुन ली, आपका काम खत्म, दैट्स इट। इस सावन महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और शुभप्रद हो सकता है? सबसे पहला, आप सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। सफेद चीजें माने जैसे चावल हो गए, चीनी हो गई, दूध हो गया, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग अति प्रिय है। दूसरा, सावन महीने में रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। यदि आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपली किसी भी चीज से अभिषेक कर सकते हैं, सिंपल जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो उसका विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा आप सांड को हरा चारा डाल सकते हैं। वैसे तो ये वैसे ही अच्छी बात है, लेकिन सावन के महीने में इसका विशेष महत्व है क्योंकि नंदी जी जो है, सांड में हम नंदी जी को देखते हैं और वो भोलेनाथ की सवारी है, उनको अति प्रिय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ भगवान शंकर को बेलपत्र अति प्रिय है, लेकिन इसके साथ ही आप भांग और धतूरे के पुष्प या पत्ते भी भोलेनाथ को इस सावन के महीने में अर्पित करके प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, इस महीने में ना आपको किसी भी पूजा पाठ की पंसारी की दुकान पे ये चीजें बहुत इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगी। इसके साथ ही आप भगवान को ना एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि शिव परिवार को किसी को भी तुलसी नहीं अर्पित की जाती है, तो आप कभी भी शिव परिवार को या भोलेनाथ को तुलसी अर्पित ना करें। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो सावन के महीने में यदि आप बालों में तेल ना लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे तेल लगाने को निषेध माना गया है, स्पेशली व्रती लोगों के लिए जो व्रत धारण करते हैं। इसके अलावा आप क्या खा सकते हैं, तो आप बिना प्याज लहसुन का खाना यदि खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा बेल पर उगने वाली सब्जियां जैसे तोरई हो गई, टमाटर हो गए, लौकी हो गई, इस तरीके की सब्जियां आप खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सावन के महीनों में कुछ दालों पर भी रोक होती है, इसलिए आप मूंग और अरहर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फलों में केला, नारियल, जामुन, आम का सेवन आप कर सकते हैं। सरसों के तेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरानी चावल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने भोजन में। और एक समय पे आप चाहे भोजन करके व्रत करना चाहें या फिर आप फलाहार करना चाहें, कंप्लीटली आपकी चॉइस है, लेकिन मैं ऑप्शंस बता रही हूँ कि क्या है इस व्रत को करने के। वैसे तो आजकल कांसे पीतल के बर्तन लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी यदि किसी के पास है और अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो सावन के महीने में कांसे के बर्तन में खाना खाना निषेध माना गया है। सावन के महीने में दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि आप मांस, मछली, मदिरा, धूम्रपान का सेवन करते हैं तो कृपा करके ये सावन का महीना इनको बिल्कुल त्याग दीजिए, ये सावन के महीने में निषेध माने गए हैं। सावन के महीनों में 16 श्रृंगार का सामान दान करना भी बड़ा अच्छा माना जाता है। यदि आप मतलब किसी सुहागन को दे सकते हैं, किसी पंडित को दे सकते हैं। सुहागन स्त्रियां यदि हरी चूड़ियां खरीदे, हरे वस्त्र खरीदे सावन के महीने में और उन्हें धारण करे तो उनके लिए काफी शुभ बताया गया है।
इसके साथ ही सुहागन स्त्रियों को या फिर जो शादीशुदा पुरुष भी हैं, उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना चाहिए यदि वे व्रती हैं, वो व्रत धारण कर रहे हैं। तो साधारण से लगने वाले कुछ ऐसे मंत्र हैं जो भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। उन मंत्रों से आप भोलेनाथ की स्तुति कर सकते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं ओम नमः शिवाय। इसके अलावा ओम रुद्राय नमः, ओम श्रीम रुद्राय नमः, ये और महामृत्युंजय मंत्र जो भी कर सकते हैं। तो आप अभिषेक करते हुए भोलेनाथ का भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी श्रद्धा हो, जितना भी आपको समय मिलता हो, जितना भी आप में भाव हो, उसके हिसाब से 1 माला, 2 माला, 11 माला, 21 माला, जितना भी आप कर सकते हैं वो आपको अवश्य करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए अगर हो सके तो रुद्राक्ष की माला आप इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो आप काउंटर पे भी कर सकते हैं। काउंटर पे भी नहीं है तो आप एक कटोरी में ना 108 चने के दाने या फिर कोई दाल के दाने ले लीजिए और एक मंत्र बोलते जाइए, साथ में उसको दूसरी कटोरी में रखते जाइए। मैं प्रेफर करती हूँ लोगों को बताना कि आप मोबाइल काउंटर का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे आपका जो कंसंट्रेशन और फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है आपकी काउंटिंग पे। तो आपका जो एक भाव होना चाहिए वो मंत्रों पर नहीं आता है। इसलिए आप इसी तरीके से मंत्रों का जाप कीजिए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं रोज, तो आप घर पे एक मिट्टी की शिवलिंग भी बना सकते हैं। आप उसको भी जल चढ़ा के उसकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं वो भी नहीं बना सकता, तो आप एक पारद के शिवलिंग, अगर आप परमानेंटली भोलेनाथ को अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं तो एक पारद के शिवलिंग आप लाकर पूजा पाठ करके उन्हें प्रतिष्ठित करके अपने घर में स्थान दे सकते हैं पूजा स्थल पे, और फिर उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में कुछ चीजें घर में लाना बहुत ही अच्छा माना गया है, जिसमें से एक भोलेनाथ को शमी का पेड़ अति प्रिय है। तो अगर आपको लाना है तो आप शमी का पौधा सावन के महीने में घर में लाके लगा सकते हैं। शाम को उसमें आप दिया बत्ती करें तो इसके भोलेनाथ के साथ में शनि भगवान को भी शमी के वृक्ष से अति लगाव है। तो यदि अगर आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा या ब्रहंतर दशा चल रही है या 7.5 या ढैया चल रहा है, तो भी आपको ये रेमेडी लाभकारी होगी, स्पेशली सावन के महीने में। सावन के महीने में आप किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष लाके घर में भी स्थापित कर सकते हैं और उसे धारण भी कर सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि नहीं मैं कहाँ लाके रखूं या मुझे पहनना नहीं है, तो आप रुद्राक्ष की एक माला भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ रुद्राक्ष घर में लाना ही काफी शुभ असर देता है। सावन के महीने में आपकी जो तिजोरी है या अलमारी में आप जहां अपना कैश या डॉक्यूमेंट्स कोई भी इंपॉर्टेंट सामान रखते हैं, वहां पे चांदी के छोटे से नंदी भी आप लाके स्थापित कर सकते हैं अपने उस जगह पे, तो भी बहुत शुभ माना गया है। इसके साथ ही यदि आपके घर में भोलेनाथ के पास त्रिशूल नहीं है तो आप त्रिशूल लाके स्थापित कर सकते हैं, और अगर कोई फैंसी त्रिशूल आपको मिल जाए तो उसकी भी पूजा पाठ करके आप उसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। सावन के महीने में यदि आप तांबे का कलश खरीदते हैं तो भी अति फलप्रद माना गया है। सावन के महीने में अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो भी आप ले आएं, और अगर है तो भी थोड़ा सा एक छोटी सी बॉटल आप खरीद के ले आएं, क्योंकि सावन के महीने में गंगा जल का भी विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही सफेद चंदन भोलेनाथ को अति प्रिय है, तो सफेद चंदन भी आप खरीद के लेकर आ जाएं और उसी से भोलेनाथ का श्रृंगार भी करें और उसका एक छोटा सा तिलक खुद भी धारण करें। जो कलश की मैं बात कर रही हूँ कि तांबे का कलश आप खरीद के लाएंगे, अब सावन के महीने में एक छोटी सी रेमेडी भी कर सकते हैं उसके साथ में। जिस भी जगह पे मान लीजिए कि आप अपने ड्राइंग रूम में अपने परिवारजनों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस जगह पे उस कलश में पानी भर के आप रख दीजिए और अगले मॉर्निंग में उस पानी को जो है एक गमले में डाल दीजिए, पेड़ में डाल दीजिए और वापस एक फ्रेश पानी आप भर के रख दीजिए। ये पूरे सावन में आप कर सकते हैं। इससे घर का वातावरण जो है वो सुखमय बनता है, शांति घर में रहती है।
यदि किसी को पारद के शिवलिंग खरीदने में समस्या आ रही है तो आप नर्मदेश्वर के भी शिवलिंग घर में लाके स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ सावन के महीने में यदि आप सफेद आक का पौधा लाके भी घर में स्थापित करते हैं तो भी बहुत शुभप्रद माना गया है। सफेद आक के फूल भी भोलेनाथ को बहुत पसंद है और यदि आपने सुने हो तो सफेद आक की जो जड़ होती है उसमें भी गणपति का प्रतिरूप देखा जाता है। पूजा प्रतिष्ठा के साथ उसकी जड़ को निकाल के कई लोग अपने घर में आक के गणपति स्थापित करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत शुभप्रद सावन के महीने में हो सकती है। सावन के महीने में अलग अलग चीजों से शिवलिंग का, भगवान शिव का अभिषेक करने का अलग अलग फल मिलता है। कुछ लोग अपने घर में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, सुख शांति सक्सेस चाहते हैं, कुछ लोग फेम और मनी चाहते हैं, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स को स्वीट और सुखमय बनाना चाहते हैं, कुछ लोगों के ऊपर केसेस चल रहे होते हैं, वो लोग लीगल चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ों का आप अगर भगवान शिव पर अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक एक बार हर चीज से भगवान शिव का अभिषेक कर दें। जैसे कि आप शहद से, चंदन से, गन्ने के रस से, सरसों के तेल से, गाय के दूध से, हल्दी से, आम के रस से, खजूर के रस से, पके हुए चावल से भी भगवान को भोग लगा सकते हैं और गंगा जल से भी आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ ही मंडे टू मंडे आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक में जो कहते हैं कि पंचामृत से भगवान का आप अभिषेक कर सकते हैं, जिसमें दूध, दही, घी, चीनी, शहद को आप मिला के, क्वांटिटी आप भले ही एकदम थोड़ी रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी क्वांटिटी लेकर ही भगवान को अभिषेक करेंगे तो ही भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान आपके भाव देखते हैं, वो चाहे इतना सा हो या इतना सारा, बल्कि भगवान तो मैं तो यही सबको बोलती हूँ कि आप क्वांटिटी हमेशा कम रखिए और वो जो सामान है वो आप किसी को दान में दे दीजिए। सड़क किनारे इतने लोग रहते हैं पैंट्स लगा के, आप उनको दे दें, अगर उनका एक समय के भोजन में भी वो काम आएगा। अगर एक दूध की थैली आप उनको दे देते हैं और अभिषेक में आप थोड़ा सा यूज करते हैं तो भोलेनाथ भी खुश, आपने रिचुअल भी कर लिया और आपने किसी की मदद भी कर दी। इससे ज्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल चीज कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं सबको यही बोलती हूँ कि किसी भी चीज को वेस्ट ना करें और जो पंचामृत आप बना के जिस भी चीज से आप करते हो वो भी अच्छा है। आप खुद भी उसे चरणामृत की तरह कंजप्शन कर सकते हैं उसका। तो कुछ भी चीज वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि सबसे जो बड़ी चीज है ना वो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, उसको संजो के रखना है। किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना है हमें, है ना। तो अगर हम अन्न का अनादर करते हैं तो हम धरती माँ का अनादर कर रहे हैं। अगर हम गैस चालू छोड़ देते हैं, बिजली छोड़ देते हैं चालू, तो हम अग्नि का अनादर कर रहे हैं। हम बहता हुआ पानी छोड़ देते हैं तो हम अपना चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे होते हैं, इमोशंस को हम वीक कर रहे होते हैं। तो अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे ये सब चीजें बहुत ही कॉमन है। तो इन छोटी छोटी चीजों को करके, छोटी छोटी रेमेडीज से आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। देवों के देव, आदि देव, महादेव है वो। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सबकी विशेष पूरी करे। लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इन्हें आप जरूर ध्यान में रखकर ही ये सब शुरू कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितने सुपर बेस्ट रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर आपको रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे वापस इसी वीडियो पे आके कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे उन लोगों को भी एक होप मिलती है, एक नया एंगल मिलता है अपनी लाइफ को देखने का, एक नई परसेप्शन से वो अपनी लाइफ को देख सकते हैं, मोटिवेशन मिलता है। और मुझे भी लगता है कि हाँ, मैंने आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया तो मेरी मेहनत सफल हुई। इसी के साथ चाहती हूँ आप लोगों से विदा। बहुत जल्द आपसे दूसरे वीडियो में मुलाकात करूंगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। भगवान भोलेनाथ आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। थैंक यू सो मच।